हेलो दोस्तों, माइंड टेस्ट टेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रिंस है और आज हम जावास्क्रिप्ट में बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पैटर्न्स इन जावास्क्रिप्ट। कि पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे हम जावास्क्रिप्ट में पैटर्न्स को बनाते हैं और पैटर्न बनाने के पीछे क्या लॉजिक होता है। दोस्तों अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो दोस्तों तो आपकी थोड़ी सी लॉजिकल स्किल इन्हांस हो जाएगी दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा लेक्चर है दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको फॉर लूप की बेसिक नॉलेज नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी पिछली वीडियो फॉर लूप वाली जरूर देख लें दोस्तों। तो दोस्तों आज हम नंबर पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर पैटर्न्स को कैसे जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपने ये थंबनेल में देखा था दोस्तों, सेम वैसा ही पैटर्न हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको प्रिंट करने के पीछे क्या लॉजिक है दोस्तों, ये इसका प्रोग्राम है दोस्तों यहाँ पे। अब इस प्रोग्राम को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। मैंने इसको रिमूव कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पे पूरे ध्यान से देखो, वर्किंग जब इसकी होगी पूरा कंसंट्रेशन में देखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल यूज़ किए हैं दोस्तों, वेरिएबल आई, वेरिएबल जी। दो वेरिएबल क्यों? क्योंकि मैं इसको दो लूप में यानी कि फॉर लूप में यूज़ करूँगा दोस्तों। और मैंने यहाँ पे दो फॉर लूप यूज़ किए हैं। एक है आपका आउटर फॉर लूप और जो ये निचला है आपका, नीचे वाला है, ये आपका होता है इनर फॉर लूप दोस्तों। आउटर फॉर लूप का आपका यूज़ होता है रोज के लिए और जो इनर लूप होता है इसका यूज़ होता है आपका कॉलम के लिए। यानी कि जो आपका इनर लूप होता है इसका काम होता है आई की वैल्यू प्रिंट करना, यानी कि प्रिंट करने का काम इसका यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसकी वर्किंग होती है। तो सबसे पहले हमारे पास आई की वैल्यू 1 है दोस्तों, ठीक है। अब ये कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन इक्वल टू 5। आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1। क्या 1 है आपका लेस देन इक्वल टू 5 है? क्या जो आपकी 1 की वैल्यू है 5 से छोटी या 5 से बराबर है? जी हाँ, 1 की वैल्यू 5 से छोटी है, ठीक है। तो अगर 1 की वैल्यू 5 से छोटी है तो कंडीशन आपकी ट्रू हो गई दोस्तों। अगर कंडीशन इसकी ट्रू हो गई तो ये नेक्स्ट लूप में जाएगा, यानी कि इनर लूप में जाएगा, जहाँ पे ये देखेगा कि j की वैल्यू 1 है दोस्तों। अब ये j की वैल्यू 1 है तो इसकी कंडीशन भी चेक करेगा, j लेस देन इक्वल टू i। यहाँ पे j की वैल्यू 1 है, क्या 1 है लेस देन इक्वल टू i है? i की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे 1, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे हमारे पास i की वैल्यू 1 आई थी दोस्तों। अब ये चेक करेगा कि j की वैल्यू जो 1 है लेस देन इक्वल टू i है। जी हाँ, 1 आपका इक्वल टू होता है 1 का, यानी कि कंडीशन आपकी ट्रू हो गई दोस्तों, यानी कि ये कंडीशन भी ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि document.write में i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। i की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 है दोस्तों, तो यहाँ पे i की वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी दोस्तों। समझ में आता जाएगा जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब क्या करेगा, ये लूप अभी भी चलेगा, क्योंकि इस लूप से हम तभी बाहर आएंगे जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब जे की वैल्यू 1 थी, अब ये जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी दोस्तों। 1 से कितनी हो जाएगी? ये जे की वैल्यू अब यहाँ पे 2 हो जाएगी दोस्तों। अब फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं, कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आई की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, लूप से बाहर आएगा। लूप से बाहर आके ये document.write में br टैग को यानी कि प्रिंट कर देगा, यानी कि नेक्स्ट लाइन को हमारे पास इंसर्ट हो जाएगी दोस्तों। br टैग नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आ जाएगी दोस्तों। डन। फिर इसके बाद क्या जाएगा, फिर ये यहाँ से फिर से यहाँ जाएगा, जहाँ पे अब इस लूप की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होनी है दोस्तों। अब इस लूप की वैल्यू आई की वैल्यू 1 थी, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी दोस्तों आपके पास। अब फिर से कंडीशन चेक करेगी कि जो 2 है लेस देन इक्वल टू 5 है। जी हाँ, कंडीशन आपकी ट्रू है। अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो यहाँ पे फिर से पाएगा कि जे की वैल्यू 1 है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जे की वैल्यू 1 से ही इनिशियलाइज होगी यहाँ पे अगर कंडीशन चेक कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जे की वैल्यू 1 है, तो क्या जे की वैल्यू 1 है जो वो लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू, यानी कि अब आई की वैल्यू हमारे पास 2 है, इससे लेस देन है। जी हाँ, 1 आपकी 2 से छोटा होता है, तो आपकी कंडीशन फिर से ट्रू है। अगर ट्रू है कंडीशन तो ये आपका जो आई की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अब की बार हमारे पास आई की वैल्यू कितनी है? 2 है दोस्तों, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 2 आपकी प्रिंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई की वैल्यू 2 हो गई। अब ये लूप की वैल्यू यानी कि जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 2 हो जाएगी दोस्तों आपको जे की वैल्यू।
अब 2 हो गई तो कंडीशन फिर से ट्रू है, क्योंकि 2 के बराबर होता है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो आई की वैल्यू अभी ये क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा दोस्तों, और सेम रो में है तो सेम रो में प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन पे अभी चलाया नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसने 2 कर दी। अब फिर से क्या होगी, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, चेक करेगा कि जब 3 है लेस देन इक्वल टू 2 है, कंडीशन फॉल्स हो गई दोस्तों। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये तो ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, आई की वैल्यू तो प्रिंट नहीं करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या है, ब्रेक टैग है, यानी कि फिर से ये नेक्स्ट लाइन एक इंसर्ट कर देगा दोस्तों। डन, नेक्स्ट लाइन इंसर्ट कर देगा, फिर ये फिर से यहाँ पे जाएगा, जहाँ पे आई की वैल्यू 2 थी तब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे, तो आई की वैल्यू अब 3 हो गई दोस्तों। फिर से कंडीशन चेक करेगा कि जो 3 है आपका लेस देन इक्वल टू 5 है, जी हाँ 3 5 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू है आपकी। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से देखेगा जे की वैल्यू यहाँ पे 1 है आपकी, यहाँ पे जे की वैल्यू यहाँ पे 1 मिलेगा कि अब ये 1 है, जो जे की वैल्यू है वो आई की वैल्यू आपके 3 है, इससे कंपेयर करेगा दोस्तों। क्या 1 आपका 3 से छोटा होता है, जी हाँ कंडीशन आपकी ट्रू है। अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू अब 3 है तो आई की वैल्यू 3 प्रिंट कर देगा दोस्तों आपको, ठीक है। आई की वैल्यू 3 है, अब ये जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करके आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगी। क्या 2 है आपका 3 से छोटा होता है, फिर से कंडीशन ट्रू है, फिर से आई की वैल्यू ये प्रिंट कर देगा, यानी कि 3 प्रिंट कर देगा। अब फिर से आपकी जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू 2 थी तो अब जे की वैल्यू 3 आ जाएगी दोस्तों। क्या 3 है 3 से छोटा होता है, जी हाँ फिर से कंडीशन ट्रू, सॉरी 3 है 3 के इक्वल होता है, कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो फिर से आई की वैल्यू यानी कि 3 को प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा दोस्तों। अब जे की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट हो गई, कितनी हो जाएगी, 3 थी अब 4 हो जाएगी दोस्तों। तो 4 हो गई, यानी कि ये लूप इसको इंक्रीमेंट करता रहेगा, तो 4 हो जाएगी, कंडीशन चेक होएगी, 4 छोटा नहीं होता 3 से, ना बड़ा होता है, या बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, ना इक्वल होता है, तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई दोस्तों, ठीक। कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो गई तो ये वाला लूप तो आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा, नेक्स्ट वाले में जाएगा, यानी कि एक लाइन आपकी इंसर्ट कर देगा दोस्तों। तो अब ये फिर से यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट कर देगा, डन। अब फिर से ही यहाँ पे जाएगा, जहाँ पे आई की वैल्यू 3 थी, ये इंक्रीमेंट करके आई की वैल्यू कितनी कर देगा, 4 कर देगा दोस्तों। कंडीशन चेक होगी, क्या जो 4 है आपका लेस देन इक्वल टू 5 है, जी हाँ 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है। अब ये जी की वैल्यू यहाँ पे 1 पाएगा और ये आई के साथ कंपेयर करेगा, आई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 है दोस्तों, ठीक है। 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों। जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी दोस्तों। 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू फिर से प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू आपके पास 4 है, आई की वैल्यू 4 कर देगा। फिर क्या होएगा, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगी, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हो गई दोस्तों। 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, फिर से प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू, यानी कि आई की वैल्यू 4 प्रिंट कर देगा। जे की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी दोस्तों। 4 लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि इक्वल टू 4 होता है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आई की वैल्यू फिर से 4 प्रिंट कर देगा दोस्तों यहाँ पे। अब क्या होगा, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब जे की वैल्यू होगी 5, जे की वैल्यू अब यहाँ पे हो जाएगी 5 तो नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो गई है। 5 है जो आपका वो 4 से छोटा नहीं होता, ना इक्वल होता है, कंडीशन आपकी हो गई है फॉल्स। कंडीशन आपकी अगर हो गई है फॉल्स तो आ जाओ बाहर आ जाओगे, ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा जहाँ पे ब्रेक आपका यूज़ है, यानी कि नेक्स्ट लाइन आपकी इंसर्ट कर देगा दोस्तों। अब लास्ट स्टेप हमारा रह गया है, इसको ध्यान से देखो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, अब फिर से ये यहाँ पे जाएगा, अब आई की वैल्यू कितनी कर देगा, ये आई की वैल्यू 5 कर देगा, 5 हो गई आई की वैल्यू अगर 5 हो गई, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 5 इक्वल टू 5 होता है, कंडीशन ट्रू है। अब ये जे की वैल्यू यहाँ पे 1 पाएगा, जे की वैल्यू 1 को यहाँ पे 5 से कंपेयर करेगा, क्या 1 5 से छोटा होता है, कंडीशन इज ट्रू। अब काफ़ी टाइम तक ये ट्रू ही चलेगी, ठीक है। अब ट्रू है तो आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, लास्ट टाइम में 5 है, तो यहाँ पे अब ये 5 कर देगा दोस्तों।
ठीक है। नेक्स्ट आएगा जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी हमारे पास 2 हो जाएगी। क्या 2 है आपका 5 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू है, फिर से 5 की वैल्यू आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसी तरह से चलते 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 फिर क्या होगा, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ पे जे की वैल्यू 3 हो गई, क्या 3 है लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि है 5 है, आपके पास 5 आ गई है। फिर से चलते 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 जे की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। 4 छोटा होता है 5 से, जी हाँ 4 छोटा होता है 5 से, या बड़ा होता है, छोटा ही होता है, ठीक है, तो छोटा होता है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 5 है, ये वाली आई की वैल्यू 5 है, यहाँ पे प्रिंट कर देगा 5, और लास्ट में क्या होगा फिर ये जे की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी जे की वैल्यू। कंडीशन क्या है, कौन सा ट्रू है कंडीशन, क्योंकि 5 इक्वल टू 5 होता है, 5 इक्वल टू 5 होता है, तो फिर से ये जो आई की वैल्यू 5 है यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा, तो 5 की वैल्यू यहाँ पे, आई की वैल्यू यहाँ पे 5 ये आपकी आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब क्या होगा, जे की वैल्यू फिर से चलेगी, जे की वैल्यू प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, कंडीशन फॉल्स हो गई है, ऐसा नहीं होता, 6 5 से छोटा नहीं होता, ना बराबर होता है, बड़ा होता है। कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये भी नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ले भी नेक्स्ट लाइन में चला गया, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा तो यहाँ पे ये देखेगा आई की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी। अब ये कंडीशन कहाँ से, तू बड़ी कंडीशन ट्रू कर रहा था, अब तू ट्रू करके दिखा इसको, 6 आ गया अब तुम्हारे पास, 6 आ गई हमारे पास। 6 आपकी 5 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, ना इक्वल होता है, तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। अब ये लूप्स नहीं चलेंगे, तो ये आपका नहीं चलेगा नेक्स्ट लाइन वाला। तो ये हमारा पैटर्न्स आपका यहाँ पे बन चुका है दोस्तों इस फॉर लूप की मदद से। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। अगर अब भी आपको कोई छोटा सा भी डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करें दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस प्रोग्राम को हम थोड़ी देर में कंप्यूटर पे भी यानी कि पीसी पे भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तो वहाँ पे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन में इसकी क्या है, सबसे पहले हमें बॉडी टैग के अंदर यानी कि आपकी HTML की बॉडी स्ट्रक्चर है और इसमें बॉडी टैग के अंदर आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने जा रहे हैं दोस्तों, और स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पे क्लोज करना है दोस्तों। अब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम 2 वेरिएबल लेंगे, जैसे कि हमने लिया था आई और जे ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर लूप चलेगा, फॉर लूप में आई है जो आपका इक्वल टू 1 है और आई है जो आपका लेस देन इक्वल टू 5 है, और आई को हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पे इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप चलेगा, यानी कि आपका जो इनर लूप है, उसके बाद आपको जे की वैल्यू 1 इनिशियलाइज करनी है, फिर जे की वैल्यू जो है वो कंपेयर करनी है इक्वल टू आई से कंपेयर करनी है, फिर उसके बाद हमने जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, इस फॉर लूप में यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड में आई की वैल्यू को प्रिंट कर देना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड लगाएंगे और यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपको ये यहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्रेक टैग लगाना है दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे मैं डबल कोट्स में यहाँ पे BR टैग यानी कि ब्रेक टैग को लगा दूंगा दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं दोस्तों। तो ये है आपका पैटर्न्स का प्रोग्राम दोस्तों। कंट्रोल S से इसको सेव करते हैं और इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न्स आपके प्रिंट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।